विपक्ष ने इस सत्र के दौरान जमकर विरोध प्रदर्शन भी किया है। कांग्रेस विधायकों ने न केवल सदन के भीतर हंगामा किया बल्कि विधानसभा परिसर के बाहर भी अनोखे तरीके से विरोध जो है वो दर्ज किया है। जबरेड़ा से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति गन्ने से भारी ट्रॉली को जो है विधानसभा पहुंचाने में और मुख्य गेट के बाहर जो है ट्रॉली को पलट दिया। इस प्रदर्शन के माध्यम से उन्होंने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान का भी जो है मुद्दा उसको बड़ी ही प्रमुखता से उठाया है। इस घटना के बाद कुछ समय के लिए विधानसभा के बाहर अफरा तफरी का माहौल जो है वो बन गया था। पुलिस और प्रशासन ने तुरंत स्थिति को संभाला और सड़क पर फैले गन्ने को यहां पे हटाया है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है और केवल आपको बता दें राजनीतिक मुद्दों पर जो है वो ध्यान दे रहे हैं। विधानसभा सत्र के मद्देनजर देहरादून शहर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम जो हैं वो किए गए हैं। पुलिस ने पूरे शहर में ट्रैफिक डायवर्जन पर लागू कर दिया गया है। इसी के साथ आपको बता दें कि यहाँ जो है कई सारे इलाके ऐसे हैं जहां बैरिकेडिंग भी की जा रही है और आपको बता दें कि कई सारे क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर प्रमुखता से जो है यहाँ चीजें की जा रही हैं। आपको बता दें कौन कौन से वो इलाके हैं जहां पर रूट डाइवर्जन भी जो है पुलिस की ओर से किया गया, आपको वो भी बताएंगे। लेकिन आपको तस्वीरों के माध्यम से हम ये दिखा रहे हैं कि आखिरकार सदन के भीतर तो हंगामा कांग्रेस का देखने को मिला ही, लेकिन इसी के साथ सदन के बाहर किस तरीके से यहाँ पे जो है जबरेड़ा के जो विधायक हैं उन्होंने अपना प्रदर्शन जो है वो दर्ज किया। मुख्यमंत्री ने यहाँ पे कई सारी योजनाएं जो है वो सदन के भीतर गिनाई, तो वहीं सरकार को घेरने का काम अगर किसी ने किया तो वो कांग्रेस ने जो है सत्ता पक्ष के बाहर किया। आपको बता दें कि डिफेंस कॉलोनी और विधानसभा तिराहा जैसे प्रमुख स्थलों पर निगरानी बढ़ा दी गई है। भारी वाहनों को शहर के बाहर से ही जो है डाइवर्ट किया जा रहा है ताकि यातायात जो व्यवस्था जो है वो सुचारू रहे और बनी रहे। लेकिन आपको बता दें कि पुलिस अधिकारियों ने सत्र के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष ब्रीफिंग भी की थी। अधिकारियों ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि ड्यूटी के दौरान किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई भी होगी। संभावित प्रावधानों और जुलूसों को ध्यान में रखते हुए विशेष इंतजाम किए गए थे ताकि किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटा जा सके। इस पूरे घटनाक्रम ने यह साफ कर दिया है कि उत्तराखंड में महिला आरक्षण का मुद्दा केवल एक नीतिगत चर्चा ही नहीं रहा है बल्कि ये राजनीतिक टकराव का केंद्र भी बन चुका है। जहां सत्ता पक्ष इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम बता रही है, वहीं विपक्ष इसे राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश के रूप में देख रहा है। विशेष रूप के दौरान आपको बता दें विशेष सत्र जो देखने को मिला उसमें मुद्दे तो कई सारे उठे हैं और आपको बता दें कि बयानों का असर भी जो है आने वाले समय में राज्य की राजनीति पर जरूर पड़ेगा। खासकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की रावण और सीता वाले बयान पर राजनीतिक बहस का विषय जो है वो एक बन चुका है, जिस पर अलग अलग प्रतिक्रियाएं भी जो है वो सामने निकलकर समय समय पर आती रहेंगी। तो प्रधानमंत्री मोदी की यहाँ पे जो नीतियां हैं उनको यहाँ पे खासतौर पे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी द्वारा जब गिनाया गया तो रावण वाला जो बयान दिया गया उसने एक नई बहस जो है वो छेड़ दी है। हालांकि सदन के बाहर भी जो है यहाँ प्रदर्शन देखने को मिला, सदन के भीतर जो है तीखी नोकझोंक उस बयान के बाद देखने को मिली। लेकिन अगर कोई एक बड़ा मुद्दा इस सत्र के दौरान रहा तो ये भी था कि आखिरकार किस तरीके से विशेष सत्र से ठीक पहले यहाँ एक अनोखा अंदाज कांग्रेस का देखने को मिला। आपको बताते हैं अब किस तरीके से उत्तराखंड विधानसभा के विशेष सत्र से ठीक पहले कांग्रेस विधायक ने अनोखे अंदाज में जो है यहाँ विरोध प्रदर्शन किया और सबका ध्यान अपनी ओर जो है खींच लिया। महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा के लिए बुलाए गए इस विशेष सत्र की शुरुआत से पहले ही विधानसभा परिसर के बाहर जो है किसानों का मुद्दा केंद्र का विषय बन गया और केंद्र में आ गया। आपको बता दें कि झबरेड़ा में से कांग्रेस विधायक वीरेंद्र कुमार जाति ने गन्ना किसानों को भुगतान और बकाया भुगतान की मांग को लेकर विधानसभा गेट के बाहर गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली जो है उसको पलट दिया। वहीं प्रदर्शन आपको बता दें इस पूरे विरोध प्रदर्शन में न केवल अनोखा था बल्कि उसने सरकार पर किसानों की समस्याओं को लेकर कई सारे सवाल भी जो है वो खड़े कर दिए। जैसे ही ट्रॉली पलटी, सड़क पर गन्ना फैल गया और कुछ समय के लिए वहां अफरा तफरी का माहौल बन गया। आपको बता दें कि दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में जब ये पूरा सत्र चल रहा था एक तरफ अंदर, तो वहीं दूसरी तरफ जो है यहाँ एक बाहर विशेष तरीके से जो है धरना प्रदर्शन कांग्रेस का देखने को मिल रहा था। तो आपको बता दें कि दरअसल उत्तराखंड विधानसभा में उस दिन एक दिवसीय विशेष सत्र आयोजित जब किया गया आज, जिसमें महिलाओं के अधिकार और महिला आरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा होनी थी, लेकिन सत्र शुरू होने से पहले ही बाहर का दृश्य पूरी तरीके से बदल गया। विधायक जाति ट्रैक्टर ट्रॉली से भरा गन्ना लेकर जो है वो विधानसभा पहुंच गए और मुख्य गेट के सामने उसे पलट दिया। इस कदम ने न केवल प्रशासन को चौंका दिया बल्कि वहां मौजूद लोगों और मीडिया का भी ध्यान जो है वो तुरंत अपनी ओर आकर्षित कर दिया है। घटना के तुरंत बाद मौके पर मौजूद पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने स्थिति को संभालने के लिए तेजी से कार्रवाई की है। अतिरिक्त पुलिस बल पर तैनात किया गया और सड़क पर फैले गन्ने को हटाने का काम भी शुरू कर दिया गया
ताकि यातायात जो है वो बहाल न किया जा सके। हालांकि कुछ समय के लिए विधानसभा गेट और आसपास का इलाका जो है वो काफी ज्यादा प्रभावित हो गया था। विधायक वीरेंद्र कुमार जाती ने अपने इस विरोध प्रदर्शन को लेकर स्पष्ट किया है कि उनका उद्देश्य किसी भी प्रकार से सुरक्षा व्यवस्था को भंग करना नहीं था। उन्होंने कहा कि यह कदम केवल किसानों की आवाज सरकार तक पहुंचाने के लिए कदम है। उनके अनुसार राज्य के गन्ना किसान लंबे समय तक जो है अपनी बकाया भुगतान का इंतजार कर रहे हैं और उनकी सुनवाई जो है वो यहाँ नहीं हो पा रही है। आपको सुनाते हैं उनका बयान जो सामने आया और क्या कुछ यहाँ पर उन्होंने कहा, किस तरीके से जो है यहाँ किसानों की पैरवी करते हुए और सरकार के ऊपर हमलावर होते हुए नजर आए। सुरक्षा को लेकर के मैं कह रहा हूं, हमारा कोई उद्देश्य सुरक्षा भेदने का नहीं है। बहुत सारे जो सुरक्षा में साथी लगे हैं वो भी किसान हैं और बहुत सारे जो हमारे क्षेत्र के भी हैं, कुछ ऐसे भी पुलिसकर्मी हमारे भाई हैं जिनका भुगतान अब तक इकबालपुर मिल पर है। हमने विधानसभा सत्र में अनेकों बार आवाज उठाई, तमाम बार हम लोगों ने ये मुद्दा उठाया कि भाई इकबालपुर मिल का 110 करोड़ रुपया बकाया है। हमने मंत्री जी को भी कहा, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी कहा, लेकिन ये सरकार नहीं चेती। अब हमारी मजबूरी है कि हमें ये लड़ाई सड़क पर लड़नी पड़े और उसी के परिप्रेक्ष्य में हमने गन्ना आज विधानसभा के बाहर लाके डाल दिया है कि भाई सरकार की कम से कम आंख खुले और ये देख ले कि भाई वहां का किसान कितना पीड़ित है। वहां के किसान कैंसर से पीड़ित है, अपना इलाज नहीं करवा पा रहे हैं, बच्चों की फीस जमा करनी पड़ रही है वो नहीं कर पा रहे हैं, बच्चों की शादियां करने को विवश है। 2018-19 से अब तक 8 साल होने को है और ये सरकार अपने कार्यकाल में उन किसानों का भुगतान अब तक नहीं दिला पा रही है। तो हमारी मजबूरी है, हम किसान मजदूर सबके साथ हैं और हमारा ये जो इस तरीके के प्रदर्शन है ये बदस्तूर जारी रहेंगे। किसानों के लिए सरकार को चेतना चाहिए और विशेष सत्र बुलाकर या विशेष चीजें करके वो किसानों का गन्ना भुगतान इनको दिलाना चाहिए। तो आपने सुना यहाँ पर विधायक जाति को, जहां पर उन्होंने साफ तौर पे आरोप लगाया कि इकबालपुर शुगर मिल पर गन्ना किसानों का लगभग 110 करोड़ रुपए बकाया है। बार बार मांग उठाने और अधिकारियों से संपर्क करने के बावजूद भी किसानों की उनका पैसा जो है वो नहीं मिल पा रहा है। इस वजह से उनकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। विधायक ने कहा कि किसान कर्ज से बोझ तले जो है वो दबते जा रहे हैं और सरकार इस मुद्दे पर गंभीरता से नहीं सोच रही है और ना ही कोई गंभीरता दिखा रही है। आपको बता दें कि यहाँ विधायक जाति ने कहा कि हमारा मकसद सुरक्षा तोड़ना नहीं था, बल्कि किसानों की आवाज उठाना था। इकबालपुर मिल पर करीब 110 करोड़ रुपए बकाया है, किसानों को उनका हक नहीं मिल रहा है। मजबूरी में हमें इस तरह का विरोध प्रदर्शन करना पड़ा ताकि सरकार जागे और किसानों को उनका भुगतान मिल सके। उनके इस बयान ने साफ कर दिया है कि यह विरोध केवल एक प्रतीकात्मक कदम नहीं बल्कि किसानों की नाराजगी का एक प्रदर्शन भी था। आपको बता दें कि अब किस तरीके से इस घटना ने विधानसभा के भीतर और बाहर दोनों जगह जो है राजनीतिक माहौल को गरमा दिया है। जहां एक तरफ सदन के अंदर महिला आरक्षण जैसे अहम विषय पर चर्चा चल रही थी, तो बाहर की बात कही जाए तो किसानों का मुद्दा जोर पकड़ चुका था। विपक्ष ने इस प्रदर्शन को सरकार की नीति की विफलता करार कर दिया और आरोप लगाया कि सरकार किसानों की समस्याओं को नजरअंदाज कर रही है। तो वहीं सत्तारूढ़ी दल के नेताओं ने इस विरोध के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनका कहना है कि इस तरह के प्रदर्शन से कानून व्यवस्था प्रभावित होती है और लोकतांत्रिक संसाधनों की गरिमा को ठोस पहुंचती है। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों के मुद्दे को उठाने के लिए विधानसभा के अंदर भी पर्याप्त मंच उपलब्ध है। ऐसे में इस तरह के प्रदर्शन आवश्यक था, ये एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पे जो है भाजपा की ओर से उठाया गया। इस पूरे घटनाक्रम ने एक बार फिर से जो है सवाल ये खड़ा कर दिया कि क्या किसानों की समस्याओं को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच संवाद की कमी है। गन्ना किसानों का बकाया भुगतान उत्तराखंड के लंबे समय से एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है। कई बार यह मुद्दा विधानसभा और सड़कों पर जो है वो भी उठ चुका है, लेकिन अब तक इसकी कोई स्थायी समस्या जो है उस सामने निकलकर नहीं आई है। विशेषज्ञों का मानना है कि गन्ना किसानों की स्थिति को सुधारने के लिए केवल घोषणाएं काफी नहीं है, बल्कि समय पर भुगतान सुनिश्चित करना भी जरूरी है। यदि किसानों को उनकी फसल की उचित मूल्य जो है वो नहीं मिल पाता है तो इसका असर तो पड़ेगा ही, लेकिन इससे उनकी आजीविका पर जो है सबसे गहरा असर पड़ेगा। इस विरोध प्रदर्शन का एक बड़ा असर यह भी है कि इससे महिला आरक्षण जैसे महत्वपूर्ण मुद्दे को से ध्यान हटकाने किसानों की समस्याओं पर केंद्रित कर दिया। हालांकि दोनों ही मुद्दे अपने अपने स्थान पर काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हैं, लेकिन इस पूरे घटना ने यह दिखा दिया है कि राज्य के कई ऐसे ज्वलंत मुद्दे भी हैं जिन्हें नजरअंदाज जो है यहाँ पे नहीं किया जा सकता, जो अपने आप में काफी बड़ी एक समस्या बनी हुई है। तो समस्याओं का नजरअंदाज करने का आरोप यहाँ जो है कांग्रेस ने लगाया, लेकिन सरकार ये कह रही है कि देखिए दोनों जो हैं वो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्दे हैं और जब सदन के भीतर सदन चल रहा है यानी कि सत्र चल रहा है, ऐसे में आप सदन के भीतर जो है इन सब मुद्दों को उठाएं। तो यहाँ पर बीजेपी की ओर से जो पूरा घटनाक्रम था और किस तरीके से इस मुद्दे को उठाया गया उसको लेकर सवाल यहाँ पर खड़े किए गए। लेकिन आपको बता दें कि सत्र से पहले कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन जो देखने को मिला, जो काफी अनोखा था, जिसके बाद
सुरक्षा व्यवस्था को लेकर तो सवाल कई खड़े हुए कि आखिरकार अंदर सत्र चल रहा है, बाहर जो है यहाँ कांग्रेस ने किसानों के मुद्दे को जो है यहाँ उठाया और उसे भंग करने की कोशिश की, लेकिन बीजेपी ने भी यहाँ जो है सवाल उठा दिया कि आखिरकार जब अंदर सत्र चल रहा है तो अंदर मुद्दा क्यों ना उठाया जाए। बहरहाल फिलहाल के लिए हमारे साथ इस खास कार्यक्रम में इतना ही। जल्द होंगे हाजिर और तमाम अपडेट्स और खबरों के साथ। आप बने रहे सिर्फ TV7 भारत पर।